नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। प्रयागराज पुलिस में तैनात सिपाही पर आदिवासी महिला ने लगाया यौन शोषण कर गर्भवती करने का आरोप। करछना थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली खबर, वर्दी हुई शर्मसार। आदिवासी महिला ने पुलिस कांस्टेबल पर लगाई यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप। करछना थाना क्षेत्र के आदिवासी महिला के साथ 3 वर्षों से लगातार पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर तैनात सिपाही करता रहा यौन शोषण। गर्भवती होने पर और धोखा खाने पर महिला ने करछना थाना में दी तहरीर। मीडिया कर्मियों से आदिवासी महिला ने बताई पूरी सच्चाई और लगाई न्याय की गुहार। हम आपको बता दें, आदिवासी महिला ने बताया कि कांस्टेबल बबलू पाल कुछ दिनों पूर्व भुंडा चौकी में तैनात थे। उसी समय हमारे घर में पारिवारिक विवाद हुआ था। उसी में हमारे घर पर कानूनी कार्रवाई करने आए थे। तभी से उनकी बुरी नज़र हम पर बनी रहती थी और धीरे धीरे फ़ोन पर मैसेज करते थे और हमको अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया और मीठी मीठी बातें करते हुए शादी का झांसा देकर धीरे धीरे हमारे साथ 3 वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाते रहे। और जब मैं गर्भवती हुई तो मैंने पूछा इस बच्चे को कौन संभालेगा, तो हमको पैसों का लोभ आदि देकर मुंह बंद करने को कहा, लेकिन मैं नहीं मानी। इसलिए मैं करछना थाने में लिखित शिकायत देकर और शारीरिक शोषण व शादी का झांसा तथा धोखेबाजी आदि के लिए न्याय की गुहार लगाई हूँ। अब देखना है कि पुलिस विभाग खुद के ही कांस्टेबल पर तैनात बबलू पाल पर जांच करवाकर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाती है या टाल मटोल करती है। वही आदिवासी महिला न्याय पर अड़ी हुई है। जैसा कि आप तहसील और थाने का चक्कर लगा रही हैं, आपकी क्या समस्या है? पूरी कहानी बताइए। सर, समस्या ये है हमारी कि कुछ एक बबलू पाल है जो, तो उससे हमारी जान पहचान हुई। कोई हमारे घर का केस था। ये बबलू पाल हैं कौन? बबलू पाल कांस्टेबल है। कांस्टेबल हैं। हाँ जी। और कहाँ पे कार्यरत थे? ये यहाँ करछना और यहाँ रहते थे मुंडा चौक। अच्छा, भुंडा चौकी में। तो आपसे उनकी दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती ऐसे हुई कि हमारे घर में हमारे देवर से किसी के पड़ोसी से लड़ाई हुई थी। हमारे देवर से या पड़ोसी से लड़ाई हुई थी, उसमें केस में गए थे। जब से जान पहचान हुई, उन्होंने मेरा नंबर ले लिए उसको पकड़ने के लिए कि जब वो आएगा जब मेरे पास फ़ोन करना। तो नंबर जब उसने दिया तो फिर उसके बाद जब वो लड़का आया तो मैंने फ़ोन करी। जब वो गया तो फिर उसके बाद उसको पकड़ के ले गया। जब ही से मेरे पास मैसेज कॉल करता रहा, तो ठीक 15 दिन तक करता रहा। फिर भी मैंने कोई जवाब नहीं दी। फिर भी उसने 15 दिन तक करता रहा, फिर उसके बाद बंद हो गया। फिर भी उसने कुछ यानी नहीं। फ़ोन कर करके बार बार आपकी हालचाल लेते थे? नहीं, व्हाट्सएप पे उसने मैसेज करता था। अच्छा, व्हाट्सएप पे। हाँ, तो मैं कोई जवाब नहीं दी। फिर उसने 15 दिन के बाद फिर कोशिश खूब किया, फिर उसके बाद बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमारा मतलब घर में केस चला, हमारे सास ससुर से मैटर था, तो उसमें भी गया। उसमें उसने दबाव बनाया। उसमें जब दबाव बनाया तो हमारे हस्बैंड को जो है यहाँ पे करछना में पता नहीं किस तरीके से उसने किया कि हमारे हस्बैंड को मतलब जेल में भेजा। आपके हस्बैंड को जेल भेज दिया? हाँ, हमारे सास ससुर से लड़ाई झगड़ा था। किसी केस के मामले में? किसी केस के नहीं, बस आपसी घर का मैटर था। अच्छा। तो इसमें उसने गया तो जेल में उनको भेजा, हमको मजबूर किए ताकि मुझसे बात करे, संपर्क रखे। तब से मतलब इसने मेरे पास मैसेज कॉल करता रहा कि मैं तुम्हारे साथ मतलब रहूँगा, जो भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मुझे बताना। तो मैंने ये सारी बात इसको बताती रही, तो इसने फिर मुझे झांसा देता रहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा और अपने पति को छोड़ दो। तुम्हारी फैमिली जो है ना तुम्हें परेशान करती है, तो मैं तुम्हारे साथ मतलब हमेशा खुश रखूँगा तुम्हें। तो मैंने बोली नहीं, मैं अपने पति को छोड़ के किसी से और से नहीं। तो इसने बोला कि नहीं, मतलब मैं इनसे ज़्यादा तुम्हें खुश रखूँगा। तो बातों बातों में आपका हाँ जी। प्यार बढ़ गया? बातों बातों में हाँ जी, प्यार बढ़ गया। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि मैं तब भी नहीं तैयार हो रही थी। जब भी ये बबलू मेरे पास मतलब फ़ोन मैसेज करता रहा और क्या बोलते हैं दबाव बनाता रहा, हाथ वाथ काटने का वीडियो और मरने का वीडियो धमकी मतलब देता रहा।
मतलब इतना आपको चाहने लगा, कितनी मतलब की चीजें आपको दिखाता रहा हाँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, हाँ इस प्रकार का। हाँ, पहले तो उसने मेरे पास, मैं उससे कोई बात नहीं करती थी, फिर उसने हाथ काट के वीडियो भेजा ब्लड से, मेरा नाम लेते हुए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये है वो है, आपके बगैर मर जाऊँगा, आपसे मिलना चाहता हूँ। तब कभी मिली कि सिर्फ बातें बातों के लिए आपको परेशान की है? पूरी आगे की कहानी बताइए, जो हो विस्तार में जल्दी बताइए। नहीं, मैं मिलना नहीं चाहती थी, जब उसने हाथ काटा तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि मजबूर हो गई। तब मैंने ठीक एक मतलब 8 महीना तो मैं उससे बात करती रही, मतलब 8 महीना मेरे पीछे पड़ा रहा, फिर भी मैंने बात नहीं कर दी। फिर या हाथ काटा 1 महीने के बाद फिर मेरे पास गया उसने मिलने। आप दबाव दोनों बनाया। के बीच में शारीरिक संबंध हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर चर्चा बताइए। हाँ जी, हुआ है। जब उसने ब्लेड से हाथ वो काटा जब। कई महीने तक आपके साथ शारीरिक संबंध हुआ है? करीब 3 साल तक। 3 साल तक आप लोगों का शारीरिक संबंध चलता रहा। हाँ जी। तो उसके बाद अब आप को छोड़ दिए कि अब भी आपसे उनका वास्ता है? अभी भी वास्ता है। अभी भी मतलब मुझसे बात-वूत करते हैं, फिर भी शादी का मतलब झांसा देते हैं। फिर उसने बोला कि मैं शादी कर लूँगा। अब मैं बोल रही हूँ तो अब मेरे से जैसे अब मैं बोल रही हूँ कि शादी करना है तो मना कर रहा है कि अब मैं शादी नहीं करूँगा। और शारीरिक संबंध के बीच में कोई बच्चा-वच्चा? हाँ जी, बच्चा है। आपके मतलब कि बच्चा पेट में है कि हो चुका है? पेट में है। कई महीने का है? 9वाँ महीना चल रहा है। किसका बच्चा है? बबलू कांस्टेबल की। मतलब जो भुंडा चौकी में सिपाही थे? हाँ, भुंडा चौकी में थे और फिर उसके बाद थाना यहाँ करछना थाना पे आए। उनका बबलू पाल ही नाम है कि और कुछ नाम है ओरिजिनल? बबलू पाल ही नाम है। आप जानती हैं उनका? हाँ जी। बबलू पाल के अलावा कोई ओरिजिनल नाम और नहीं है? नहीं, तो आप इस समय कहाँ पे वो हैं कार्यरत? इस टाइम पे वो होलागढ़ है, होलागढ़ थाना। तो कई महीने से होलागढ़ में वो हैं? अरे करीब साल भर हो गया होलागढ़ थाना पे, और अब इस टाइम पे ड्यूटी कर रहे हैं इलाहाबाद। तो आप लोगों की मुलाकात कहीं पे हुई अभी हाल ही में? नहीं जी। कई महीने से मुलाकात नहीं हुई है? अरे हो गया 3-4 महीना होने वाला है, 3 महीना तो हो गया। 3 महीने से कोई बातचीत नहीं हो रही है? बातचीत तो उसने क्या बोलते हैं, मेरे पास बार-बार फ़ोन कर रहा है कि वो लग रहा है उसे कि मैं कोई उसके खिलाफ़ वो ना कर दूँ, तो बार-बार मेरे पास फ़ोन कर रहा है, पर मैं बात नहीं कर रही हूँ। जब मैंने बोली कि जब तक शादी ये नहीं मानोगी जब तक नहीं करूँगी। तो आपने उसके खिलाफ कहीं शिकायत की है? हाँ जी, शिकायत मैंने की, कहाँ पर, किस थाने में? करछना थाने। तो क्या कहा एसओ साहब ने, आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोले कि वो हमारे मतलब हमको मतलब समझाए कि ऐसा कुछ जो है आपका मर्ज़ी से हुआ है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है जो आप करना चाहती हो। अच्छा, ये एसओ साहब ने बोला हाँ जी, कि मर्जी से हुआ है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता? हाँ जी। बाकी जो जो विवादें आती हैं, कहीं 76 की धारा लगती है, कहीं और लगती हैं, तो क्या वो प्रेम से नहीं होता का? प्रेम के बाद ही तो विवाद होता है। हाँ जी, अब आपको समस्या हुई है तो आप थाने और तहसील का चक्कर लगा रही हैं। हाँ जी, पर हम 3 महीने से परेशान हैं, भाग रहे हैं, पर हमारी कोई वो नहीं है सुनवाई। तो आप माननीय योगी आदित्यनाथ से क्या चाहती हैं कि पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, मैं चाहती हूँ हो जाए उसके खिलाफ़ कार्रवाई, जो हमें इतना बहुत परेशान किया है। जैसे वो आपको रखने के लिए तैयार हो जाएँ तो क्या उसके साथ आप रहेंगे? जी नहीं, उसके साथ हम कैसे रहेंगे? हमसे भी बात करता रहा और भी लड़कियों के साथ अफ़ेयर चलता रहा। जब भी हम उसके मोबाइल चेक करते थे, पता नहीं कितने लड़कियों से बात करता रहा। हम अच्छा, उनका पेशा है। हाँ, शादीशुदा लड़कियों से जिसको 2 बच्चे हो और ये 1 बच्चे हो, उनसे सबसे बात करता रहा, और ऐसा और भी लड़कियाँ हैं जो मतलब शादी नहीं हुई थी, उनसे भी बात करता रहा। हम कई बार पकड़ लिए हैं, तो कैसे उस इंसान के साथ शादी कर सकते हैं? तो क्या उन पे आप कार्रवाई चाहती हैं? हाँ जी। आप ठीक।